Hello students, welcome to 7th chapter of programming in C++. Topic of the discussion today is array of structure, means structure का array बनाना। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि array होता है एक जैसे एलिमेंट्स, जैसे सारी की सारी वैल्यू इंटीजर टाइप की हो उनका समूह, वो होता है array। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो विभिन्न प्रकार की वैल्यू को एक नाम से स्टोर करने को हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर और एरे में यही डिफरेंस था। लेकिन अगला टॉपिक जो हमारा है वो है स्ट्रक्चर का एरे बनाना। मींस स्ट्रक्चर में वैल्यू तो विभिन्न प्रकार की होगी, जैसे रोल नंबर अलग प्रकार का होगा, परसेंटेज और कैरेक्टर टाइप का होगा, सेक्शन और रोल नंबर होगा आपका इंटीजर टाइप का। लेकिन इन सभी प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए एक एरे बनाएंगे हम, उसको बोलेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो आज हम बनाते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जैसे पहले बनाया था पिछले वीडियो में आपने, उसी तरह से एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट टाइप का। स्टूडेंट हमने नाम दे दिया स्ट्रक्चर को, तो ये स्टूडेंट टाइप का नया डाटा टाइप बन गया हमारा। तो उसमें कितने कितने टाइप की वैल्यू हो सकती है? 3 टाइप की। पहली थी सेक्शन कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, रोल नंबर था वो इंटीजर टाइप की वैल्यू, और परसेंटेज था वो फ्लोट टाइप की वैल्यू। तो नया डाटा टाइप बनाया, उसमें 3 तरह की वैल्यू आ सकती है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर की, सेक्शन, रोल नंबर और परसेंटेज नाम से। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि सेक्शन, रोल नंबर और परसेंटेज, ये 3 चीज क्या है? ये 3 चीज है मेंबर्स। किसके मेंबर है ये? स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर के मेंबर है ये 3, सेक्शन, रोल नंबर और परसेंटेज। और अभी आपने देखा होगा कि मैंने रोल और नंबर के नीचे अंडरस्कोर लगा हुआ था, ये नीचे जो निशान लगा है इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। ये क्यों लगाया है? क्योंकि बिना स्पेस दिए यदि हम स्पेस देकर के हम किसी चीज को लिखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि रोल और नंबर एक ही चीज है क्या। वो समझेगा रोल तो ठीक है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन नंबर है जो एनओ लिखा हुआ वो क्या चीज है उसको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो प्रोग्राम में एरर दिखाएगा हमारे। या तो इसको मतलब स्पेस हटा दो, या फिर अलग अलग करना तो नीचे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। स्पेस अलाउड नहीं है किसी भी चीज के नाम में, सेक्शन में भी नहीं है, मतलब कोई भी फंक्शन का नाम है या वेरिएबल का नाम है उसमें अलाउड नहीं है। ये चीज थी एक तो। अब दोबारा से स्ट्रक्चर पर आते हैं। तो स्टूडेंट नाम का हमने नया डाटा टाइप बना दिया स्ट्रक्चर की हेल्प से। तो उसमें 3 मेंबर्स हैं, सेक्शन, रोल नंबर और परसेंटेज। तो इसका हम एरे कैसे बनाते हैं? आपको याद होगा, जैसे अभी मैं बनाता हूँ, क्या लिखते थे? इंटीजर टाइप का एरे बना दिया आपने, तो इंट लिख करके वेरिएबल नाम लिख दिया वेरिएबल का, उसके आगे जितने एलिमेंट्स का एरे बनाना है उसको हम इस तरह से इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे। ये ब्रैकेट कौन सी होती है? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं इसकी स्क्रिप्ट वैल्यू या इंडेक्स। मतलब कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो कि एरे है, मींस एक जैसी वैल्यू हो सकती है इंटीजर टाइप की। कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है? ए नाम से 5 वैल्यू। अब आते हैं वापस स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर का एरे बनाना है। स्ट्रक्चर क्या है? स्टूडेंट है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट का, STUDENT, स्टूडेंट एस। तो ये हमारा एक वेरिएबल है स्टूडेंट टाइप का। लेकिन हमें एक से ज्यादा वेरिएबल बनाने हैं, तो वही एरे बनाने का तरीका क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में वैल्यू स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट लिखते हैं कि कितने एलिमेंट्स वो एरे स्टोर करेगा। अब ये 10 एलिमेंट का एरे का स्ट्रक्चर बन गया। तो एस सिंगल एक वेरिएबल था, एस डॉट सेक्शन आता, एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट परसेंटेज। मतलब एक ही एस नाम के लिए 3 चीजें हम अलग अलग यूज कर सकते थे। लेकिन अब S0, S1, S2 से लेकर के S9 तक टोटल 10 एलिमेंट्स का एरे बन गया स्ट्रक्चर का। तो S0 क्या है? पहला स्ट्रक्चर का वेरिएबल ऑब्जेक्ट। S2 क्या होगा? S1 क्या होगा? S2 क्या होगा? S3, ये सारे क्या होंगे? स्ट्रक्चर के वेरिएबल या ऑब्जेक्ट जिनका ये हमने एरे बनाया है। तो अब इनको वैल्यू असाइन क्या करते हैं, किस तरह से कर सकते हैं हम? जैसे हमने एक बार चार एलिमेंट्स का एरे बना दिया स्टूडेंट टाइप का, तो इनको वैल्यू असाइन करने के लिए अब सेक्शन है। पहला क्या था? सेक्शन। सेक्शन की वैल्यू क्या है? ए। मान लो ए सेक्शन देना है हमने, इसको हमने ए दे दिया। तो
कौन से हमने 5 एलिमेंट्स का एरे बनाया, 4 एलिमेंट्स का एरे बनाया है स्ट्रक्चर का, S0 S1 S2 S3, टोटल 4 एलिमेंट्स। तो S0 वाले सेक्शन को ए असाइन हो, सेक्शन डाटा मेंबर है, क्या है ये, मेंबर्स या डाटा मेंबर्स है ऑब्जेक्ट के। दूसरा क्या है, S1 डॉट सेक्शन, इसको क्या वैल्यू असाइन कर सकते हैं, बी सेक्शन। इसी तरह से S1 डॉट रोल नंबर ये है, S1 डॉट परसेंटेज ये है, S0 डॉट रोल नंबर परसेंटेज और सेक्शन हम अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट क्या हैं, ये है S0 S1 S2 S3, ये 4 इसके ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर के। और इसमें मेंबर्स क्या हैं, हर एक ऑब्जेक्ट के 3 मेंबर्स होंगे, परसेंटेज, रोल नंबर और सेक्शन, ये 3 क्या है, मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इनको फंक्शन में कैसे पास कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं मेंबर्स को। तो मेंबर्स पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और ऑब्जेक्ट, 3 चीजें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर खाली एस लिखा होता तो एस क्या होता, ऑब्जेक्ट। S4 मीन्स 4 एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इसके स्ट्रक्चर के। तो स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट 4, पहला S1 S0, दूसरा S1 S2 S3, इस तरह से 4 टोटल स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट। और स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्या हैं, सेक्शन, रोल नंबर और परसेंटेज। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट, जो हमने डिफाइन किया था, अपनी मर्जी से कोई और नाम दे सकते थे। स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट या वेरिएबल कह सकते हैं इनको, वेरिएबल कितने हैं, 4, कौन से, S स्क्वायर ब्रैकेट में 0 पहला ऑब्जेक्ट, इसी तरह से दूसरा क्या है, S स्क्वायर ब्रैकेट में 1, इसके बाद में क्या था, S स्क्वायर ब्रैकेट में 2, इसके बाद में लास्ट क्या था, S स्क्वायर ब्रैकेट में 3। ये 4 हमारे ऑब्जेक्ट हैं या स्टूडेंट के एरे के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद में क्या है, मेंबर्स, MEMBERS, मेंबर्स। मेंबर्स कितने हैं, 3, कौन से, सेक्शन, रोल नंबर और परसेंटेज, ये 3 मेंबर्स हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट कितने हैं और स्ट्रक्चर का के मेंबर्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। जो स्ट्रक्चर की को डेफिनेशन देते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो लिखते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर्स। स्ट्रक्ट के आगे लिखते हैं वो स्ट्रक्चर का नाम, और लास्ट में जब एलिमेंट्स डिक्लेयर करते हैं वो स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट या वेरिएबल्स। थैंक यू।